आज के इस जजमेंट में आपको बताएंगे, मैक्सिमम आपने ये देखा होगा कि जुर्माना पति पर होता है, अच्छी खासी रकम पति को देनी होती। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा इस केस में नहीं है। पत्नी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किया, जिसमें से 2.5 लाख रुपए पति को देने के लिए कहा गया और 2.5 लाख माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जमा करने को कहा गया। कहने का मतलब ये कि पत्नी की बड़ी मुसीबत हो गई फर्जी 498 एक्ट का केस करने पर। अब बात कर लेते हैं इस केस का टाइटल क्या है। प्रतीक बंसल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अदर्स, SLP नंबर 2520 सन 2017। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास ये मामला जाता है। आपको बता दें, इसमें पति CA है और पत्नी DSP रैंक की अधिकारी है। DSP रैंक की अधिकारी होने के साथ साथ इस केस की वो पीड़िता भी है। इस केस में हुआ क्या था जरा वो समझ लें। पत्नी के पिता यानी कि पति के ससुर ने पति और परिवारिक जनों पर एक FIR दर्ज कराई हिसार में और दूसरी FIR दर्ज कराई उदयपुर राजस्थान में। यानी कि सोचो, डबल माइंड, डबल क्रॉस किसी को करने में लगे हैं आज के लोग। यही थोड़ी सी होशियारी उसको बहुत महंगी पड़ गई। जानते हैं कैसे? तो अक्सर आपने देखा होगा कि पत्नी क्या करती है, 2-2 FIR कर देती है, ससुराल से भी मायके से भी। कहीं FIR कर दी, कहीं कंप्लेंट केस कर दी। तो ऐसी स्थिति अगर आपके साथ भी है, ऐसी सिचुएशन आपके केस में भी है, तो आप भी इस जजमेंट का फायदा उठाते हुए पत्नी पर भारी भरकम जुर्माना आप भी करवा सकते हैं इसी केस के जरिए। होता क्या है, ससुर ने एक कंप्लेंट केस की, एक कंप्लेंट किया, एक FIR हिसार में दर्ज करी और उसके 5 दिन के बाद उदयपुर राजस्थान में भी एक FIR दर्ज करी और ये उन्होंने कहा भी कि 5 दिन पूर्व मैंने हिसार में एक कंप्लेंट फाइल की है। तो सोचने वाली बात यह है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यही बात कहा कि सोचो कि अगर पुलिस की ये अनदेखी मानी जाए, अच्छा ये अनदेखी सिर्फ पुलिस की नहीं है, हाई कोर्ट की भी है। तो स्टेट की तरफ से ये जवाब दिया गया कि उन्हें नहीं मालूम था कि 5 दिन पूर्व हिसार में FIR दर्ज है। तब तो सुप्रीम कोर्ट और भड़क गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि क्या आपने कंप्लेंट केस नहीं पढ़ी, क्या पुलिस ने FIR नहीं पढ़ी, क्या हाई कोर्ट ने FIR नहीं पढ़ी, जबकि FIR में वही कहा जा रहा है कि मैंने 5 दिन पूर्व हिसार में कंप्लेंट फाइल किया है। तो कहने का मतलब जो चीजें FIR में वो लिख के आ रहे हैं और आप कह रहे हैं मुझे मालूम नहीं, इसे क्या कहा जाए? कहीं ना कहीं वो पुलिसकर्मी उस DSP महिला के दबाव में थे जो FIR 2-2 जगह हो गई और टिप्पणी ये भी की गई कि पद का दुरुपयोग भी किया गया। ऐसे DSP अधिकारी जो पद का दुरुपयोग भी किए, कानून का दुरुपयोग किए, 2-2 FIR दर्ज कराए, ना सिर्फ FIR क्वेश की गई बल्कि उस महिला DSP पर, पीड़िता पर 5 लाख रुपए का जुर्माना किया गया और 2.5 लाख रुपए पति को देने का आदेश किया गया, 2.5 लाख माननीय सर्वोच्च न्यायालय को देने का आदेश किया गया। तो कहने का मतलब ये, जो डबल दिमाग रखते हों, एक्स्ट्रा ओवर स्मार्ट बनते हों, जो औरतें झूठा केस करती हों, उनके लिए भी यह वीडियो इसलिए है कि झूठा केस करने से पहले 100 बार सोच लेना भैया, कहीं महंगा ना पड़ जाए, उल्टा ना पड़ जाए। और ऐसे परेशान हैरान पतियों के लिए यह शब्द है कि भाई इस जजमेंट का सहारा लेते हुए आप अपना केस क्वेश भी करा सकते हैं, पत्नी पर जुर्माना भी लगवा सकते हैं, बाइज्जत बरी भी हो सकते हैं, हैरानी परेशानी भी आपकी कम हो जाएगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताइएगा यह जजमेंट आपको कैसा लगा, यह वीडियो आपको कैसा लगा, इस जजमेंट के बारे में आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, इसके बारे में भी बताइएगा।
तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।